प्रिय मित्र नमस्कार। आशा है कि तुम स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज मैं तुम्हें एक अत्यंत आध्यात्मिक और गुण प्रसंग के बारे में बताने जा रहा हूँ जो महाभारत युद्ध से जुड़ा हुआ है। वो क्षण जब भगवान श्री कृष्ण ने अपना युद्ध न करने का प्रण तोड़ दिया और सुदर्शन चक्र लेकर भीष्म पितामह की ओर दौड़ पड़े। ये प्रसंग जितना ऐतिहासिक है उतना ही आध्यात्मिक और गहराई से भरा हुआ है। ये केवल एक युद्ध का दृश्य नहीं है बल्कि प्रेम, कर्तव्य, धर्म, भावनाओं और भक्ति की प्रतिष्ठा का उदाहरण है। चलो इस प्रसंग को विस्तार से समझते हैं। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की थी कि वे स्वयं युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। वे केवल अर्जुन के सारथी बनेंगे और पांडवों को नैतिक व आध्यात्मिक मार्गदर्शन देंगे। ये उनका स्पष्ट प्रण था। मैं युद्ध नहीं करूंगा, केवल रथ चलाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण का निर्णय दो कारणों से महत्वपूर्ण था। पहला, निष्पक्षता। वे दोनों पक्षों के मित्र और मार्गदर्शन थे। युद्ध में निष्पक्ष भूमिका रखना आवश्यक था। दूसरा, धर्म का संतुलन। वे अवतार थे परंतु मानव रूप में रहते हुए नियमों का पालन करने की शिक्षा दी। दूसरी ओर भीष्म पितामह ने कौरवों की ओर से युद्ध करते हुए ये प्रतिज्ञा की थी, या तो पांडवों को समाप्त कर दूंगा या भगवान श्री कृष्ण को उनका प्रण तोड़ने पर मजबूर कर दूंगा। ये कथन सामान्य नहीं था। एक तपस्वी, आज्ञाकारी और धर्मयज्ञ योद्धा भीष्म का ये संकल्प इस बात का सूचक था कि वे श्री कृष्ण को एक बड़ी परीक्षा में डालने वाले हैं। महाभारत के 10वें दिन युद्ध का चरम पर था। अर्जुन की ओर से भीष्म पर लगातार बाण चलाए जा रहे थे परंतु भीष्म पितामह अपराजय प्रतीत हो रहे थे। उनकी युद्ध क्षमता अनुभव ऐसा था कि अर्जुन की सारी कोशिश निष्फल हो रही थी। जब भीष्म ने पूरी शक्ति से अर्जुन पर वार किया और ऐसा लगने लगा कि अर्जुन अब पराजित हो जाएगा, तब भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत क्रोध आया। वे रथ से उतर पड़े और क्रोध में सुदर्शन चक्र उठाकर भीष्म की ओर दौड़ पड़े। ये देख कर अर्जुन स्तंभ रह गए। भगवान श्री कृष्ण का एक क्रोध असल में प्रेम और भक्ति की प्रकाष्ठा थी। वे अर्जुन के प्राण संकट में देखकर अपना प्रण भूल गए। ये एक ऐसा उदाहरण है जहाँ भगवान अपने भक्त के लिए अपना वचन का भी त्याग कर सकते हैं। भीष्म पितामह ने यह दृश्य देखकर हाथ जोड़ लिए और कहा, प्रभु आज मेरा संकल्प पूर्ण हुआ, आपने अपना प्रण तोड़ा। इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। ये क्षण वास्तव में बहुत भावुक था। एक भक्त प्रभु से उनका प्रण तोड़वाने के लिए युद्ध कर रहा था। दूसरी ओर भगवान अपने प्रिय भक्त की रक्षा हेतु अपनी प्रतिज्ञा को त्यागने को तत्पर रहे। इस घटना से हमें कई गहराई, आध्यात्मिक और नैतिक संदेश मिलते हैं। एक, प्रभु अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बचाने के लिए अपना प्रण भी तोड़ दिया। ये दिखाता है कि सच्ची भक्ति रखने वाले को भगवान कभी नहीं छोड़ते। दूसरा, धर्म की रक्षा सर्वोपरि है। श्री कृष्ण ने प्रण तोड़ा परंतु वो अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना के उद्देश्य से। तीसरा, युद्ध की शक्ति में प्रयोगता भी दिव्य था। भीष्म का संकल्प भी भक्ति से प्रेरित था। वे चाहते थे कि भगवान अपना प्रण तोड़े ताकि ये सिद्ध हो सके कि उनका प्रेम एक पक्षीय नहीं है। श्री कृष्ण जब भीष्म की ओर दौड़े तो भीष्म ने अपने शस्त्र नीचे रख दिए। उन्होंने कहा, हे केशव, आप तो मेरे आराध्य हैं। आपके हाथों मृत्यु हो, इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है। ये भाव एक सच्चे भक्त का था जो भगवान के हाथों मरने को मोक्ष समझता है। इस प्रसंग में हमें यह समझ आता है कि भगवान श्री कृष्ण केवल रण और राजनीति के प्रतीक नहीं थे बल्कि करुणा, प्रेम, भक्ति की जीवंत उदाहरण भी थे। उनका प्रण तोड़ना एक महान उद्देश्य की पूर्ति के लिए था। उनका ये कार्य ये दिखाता है कि केवल वचनबद्ध नहीं बल्कि भक्ति, उत्सव और करुणामयी है। वे अपने भक्त की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। प्रिय मित्र, इस वीडियो के माध्यम से मैंने तुम्हें प्रसंग अवगत कराया है जिसमें भगवान और उनके भक्तों की परीक्षा हुई है और विजय प्रेम हुआ है। एक प्रसंग न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि नैतिक और भावनात्मक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आशा है ये वीडियो तुम्हें उस दिव्य कथा को और अधिक समझने में सहायक सिद्ध होगा। ईश्वर तुम्हें सदैव धर्म पथ पर बनाए रखे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना न भूलिए। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।